पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ के लिए अपने टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सीरीज़ के लिए अपने टेस्ट स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दी है। सुबह मैंने अपने व्लॉग में एक बात की थी, मैंने कहा था कि WTC ऑब्वियसली ख़त्म हो गई है पाकिस्तान के लिए, और अभी जून तक जो भी टेस्ट क्रिकेट में मैचेस या सीरीज़ होनी है वो बेमानी है, इन अ सेंस कि उसका WTC का जो इम्पैक्ट है फाइनल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। साउथ अफ्रीका और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द फाइनल। तो मैंने एक बात की थी कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप न्यू प्लेयर्स को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम अपने घर पे 2 साल से हार रहे हैं, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप पीपल आर टॉकिंग अबाउट के अजान अवैस को डाल लिया जाए, फ़लाँ को डाल लिया जाए, फ़लाँ को डाल लिया जाए। और मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी कि पता नहीं कितने वॉरियर्स हैं हमारे सोशल मीडिया में कि इमामुल हक ने इनका क्या बिगाड़ा है। भाई, एक बंदा जिसकी 72 ओडीआईज में 49 की बैटिंग एवरेज है, जिसने 9 सेंचुरियां ओडीआईज में की हैं, 15 या 20 उसकी 50यां हैं, आपका फर्स्ट क्लास सीजन जो ड्यूक की बॉल से हुआ है, जिसमें बैट्समैन के लिए नहायत ही मुश्किल है सब कुछ, उसमें वो बेस्ट बैट्समैन बना है। और आप क्या चाहते हो उससे? मैं कितनी सुबह की सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, और जब से टेस्ट स्क्वाड अनाउंस भी हुआ है कि वी हैव सिलेक्टेड ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स। मुझे भाई बताओ कि 38 साल का हो गया इमामुल हक? यार खुदा के लिए, जो आपके पर्सनल ग्रजेज हैं, कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, जो जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं, वो एक दो बंदों को लेकर टारगेट करते रहते हैं, फिर वो ट्रेंड्स बन जाते हैं। फिर जिसको क्रिकेट का पता है या नहीं पता, वो उसको रीट्वीट करता रहेगा, कमेंट्स करता रहेगा, कोई पर्ची बोलता रहेगा, कोई कुछ बोलता रहेगा। खुदा के लिए भाई जाके एक दफ़ा देख तो लो what he has been doing in domestic cricket and what he has been doing for Pakistan for so many years। कौन सा आपका बैट्समैन है भाई जो, कौन से आपके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा आपके मुल्क में खेल रहे हैं, जो आप 49 की ओडी एवरेज वाले बंदे को कह रहे हैं ट्राइड एंड टेस्टेड? वो तो टेस्ट की टीम से बाहर ही गलत हुआ था। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को ओबियसली ड्रॉप किया गया, जैसे हमने पहले भी अपने व्लॉग्स में बात की थी कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। अगर मैं बात की उनके बारे में, ये नहीं है कि मैं उनको पसंद नहीं करता, मेरा तो कभी भी किसी से ना तो पर्सनल कोई ग्रज है, ना ही मुझे कोई पर्सनल मेरी बहुत ज़्यादा किसी की तरफ कोई दोस्ती या साइड्स लेता हूँ। मैं वो बात करता हूँ जो मुझे लगता है ठीक है और जो मुझे लगता है होना चाहिए। मैंने बात की थी कि अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि अभी उनको रेस्ट देके उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहिए, ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का भी एक रगड़ा खाएं। और वो जो उनकी टेक्निक में थोड़े इश्यूज हैं, वो नेट्स में प्रैक्टिस करके पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करके इन चीज़ों से ठीक नहीं होंगे। वो डोमेस्टिक क्रिकेट के जब वन बाय बाय, मैच पे मैच, अभी 7 फर्स्ट क्लास के मैच पड़े हैं, वो जाए ना खेलें। जो उनकी टेक्निकल इश्यूज उनके साथ हो रहे हैं, आई एम श्योर वो पूरा सीजन खेलेंगे। जब लंबी इनिंग से खेलेंगे वो काफ़ी हद तक सॉल्व भी होंगे। आमिर जमाल, जिनके लिए साउथ अफ्रीका का टूर बहुत ही बुरा रहा, जिसमें उनसे ना बॉलिंग में परफॉर्मेंस हुई ना बैटिंग में परफॉर्मेंस हुई, उनको भी ड्रॉप किया गया। और उसके बाद मोहम्मद अब्बास को भी ड्रॉप किया गया। एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट डिसीजन। ये पहली दफ़ा जो ये सिलेक्शन हो रही है ना, एट इन एवरी टूर, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप अगर पुरानी सिलेक्शन कमेटीज होती थी ना, अगर मोहम्मद अब्बास ने एक टेस्ट मैच में 8 आउट किए थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो अगली सीरीज में ड्रॉप हों। मैं ऑब्वियसली आई एम श्योर उनसे बात की गई होगी कि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में, मगर उनको कंडीशंस के हिसाब से खिलाया जाएगा। सेम गोज टू मीर हमजा, ही हैड अ बैड टेस्ट मैच एज वेल, बट आई एम श्योर उनको राइट ऑफ ना किया जाए जो पहले होता था। या तो प्लेयर को एक कंडीशन का वो अच्छा प्लेयर था, दूसरी कंडीशन का वो अच्छा प्लेयर नहीं होता था, मगर चूंकि उसने अपनी कंडीशंस में परफॉर्म किया होता था तो उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था कि यार इसने तो परफॉर्म किया भाई, इसको तो खिलाना है। उसके चक्कर में उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती थी। या फिर अगर किसी को निकाल देते थे तो उसको बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देते थे। ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये जो आकिब जावेद हेड कोच आए हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये इस वेरी पॉजिटिव। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज साजिद खान ने इतने विकेट लिए इंग्लैंड के खिलाफ। सिलेक्शन कमेटी को लगा कि साउथ अफ्रीका में हमें दूसरा स्पिनर नहीं चाहिए होगा,
खिलाया तो वैसे उन्होंने एक भी नहीं जो लेकर गए थे, तो वो नहीं लेकर गए। मोहम्मद अब्बास ने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मीर हमजा से परफॉर्म नहीं हुआ, उनको लगा कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं उनके में मीर हमजा सूट नहीं करते, उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। और अब मोहम्मद हुरैरा का पाकिस्तानी टीम में ऑब्वियसली कम बैक हुआ है, और वो काफ़ी लीन पैच उनका चल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में। मैं सुबह ही देख रहा था कि उन्होंने लास्ट जो 15 इनिंग्स डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली हैं उसमें उन्होंने सिर्फ एक 50 स्कोर किया, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको रिवॉर्ड दिया गया है। जो 3-4 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली इतने परफॉर्मेंस एज ए ओपनर कर रहे हैं। मे बी प्रॉब्लम ड्यूक के बॉल से हो या उनकी फॉर्म में 19-20 हो, मगर ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, और मेरा हमेशा से मानना है कि ही इज़ एन इंटरनेशनल मटेरियल वाले वो प्लेयर हैं। ही इज़ अ कॉन्फिडेंट गाय, टेक्निकली अच्छे हैं, उनके पास टाइम काफ़ी होता है बॉल खेलने के लिए। इमामुल हक, आई थिंक ये वेरी वेल डिज़र्व्ड, उन्होंने जो कम बैक किया टीम में, हर जगह परफॉर्मेंस देके कम बैक किया। आप देख लें मोहम्मद अली डेजी का कम बैक हुआ है विच इज़ वेल डिज़र्व्ड एज वेल, लेकिन मुझे फिर वही लग रहा है कि उस बेचारे को फिर वही फ्लैट पिच मिलेंगे, ही माइट स्ट्रगल और फिर टीम से बाहर हो जाएंगे। मेरा तो मानना था कि साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशंस में बड़े अच्छे साबित हो सकते थे मोहम्मद अली, बट उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है। और बस इस पूरी जो सिलेक्शन हुई है उसमें अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर रमीज़ जूनियर को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाती तो एक बड़ा अच्छा स्टेप होता टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, कि एक राइट आर्म लेग स्पिनर हमारे पास अभी देखें, उसामा मीर राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, वो वाइट बॉल के बॉलर हैं। शादाब खान भी वाइट बॉल खेलते हैं इस वक्त। मोहम्मद इब्रार को भी आप वाइट बॉल के लिए ही कंसिडर करते हैं ज़्यादा। तो एक रिस्ट स्पिनर जो लग रहा है कि ही कैन बी ए यूजफुल लेगी इन टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, 13 मैचों में ऑलमोस्ट 70 उनकी विकेट्स हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती थी, और मुझे लगता है जल्दी दी जानी भी चाहिए, बिकॉज ही इज़ टचिंग 30। हमारे मुल्क में सर अगर आप 30 साल के हो गए हैं, आपका इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ, आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी अगले साल से कि तेरी एज ज़्यादा हो गई है, तू बुढ़ा हो गया, तू है हो गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर फॉर रमीज़ जूनियर एज वेल। और बाकी ओवरऑल अगर सिलेक्शन पे बात कर लें, आई थिंक इट्स अ वेरी बैलेंस्ड सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ, इसमें आपने जूनियर्स को भी इंक्लूड किया है, इसमें आपने सीनियर प्लेयर्स का कमबैक भी कराया है, इसमें आपने मिक्स एंड मैच बनाया है। क्योंकि ठीक है हम WTC के फाइनल से बाहर हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट हम अपने घर पे हार रहे हैं। वी हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ विनिंग एट होम। जब आप अपने घर में जीतना शुरू कर देंगे उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपने ओवरसीज कैसे जीतना है। तो आई थिंक इट्स अ राइट स्टेप। ऑब्वियसली मैंने सुबह भी बात की थी कि लोग जब कह रहे थे कि इसमें पूरी नई टीम खिला दे, तो शान मसूद एज ए कैप्टन उनकी, आई एम श्योर ही हैज़, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब उन्होंने 145 लास्ट टेस्ट मैच में किए थे। उनकी कैप्टनसी भी तो भाई स्टेक पे है। वो एक इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के अलावा जितनी भी सीरीज़ में अभी तक ऑब्वियसली हारे हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एज वेल। वेस्ट इंडीज़ की टीम हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम स्ट्रगल कर रही है, तो अगर वो वेस्ट इंडीज़ को हम क्लीन स्वीप करते हैं, इंग्लैंड को हमने वन डाउन जाके टेस्ट सीरीज हराई है, तो हम अपने घर में एक मोमेंटम बना सकते हैं जीतने का, एक फार्मूला बना सकते हैं। बस मेरा डर ये है कि जो फार्मूला आपने बनाया था अगेंस्ट इंग्लैंड, क्या वो फार्मूला, क्या उस तरह की तैयारी पिचेस की आप दोबारा कर पाएंगे? ठंड बहुत ज़्यादा है, पिच को ड्राई करना बड़ा मुश्किल काम है, तो दैट्स व्हाट वी विल हैव टू वेट एंड सी। अच्छा स्टेप लिया गया कि शाहीन अफरीदी को भी इस सीरीज़ में रेस्ट दिया गया, नसीम शाह को भी रेस्ट दिया गया, क्योंकि दोनों हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे हमारा चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो इस तरह की सीरीज़ जिसका WTC से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी कोई रैंकिंग से कोई इतना ज़्यादा WTC में ताल्लुक़ नहीं है, अपने मेजर जो आपके 2 फास्ट बॉलर हैं अलॉन्ग विद हारिस रऊफ, तो ओबियसली खेलते नहीं है टेस्ट क्रिकेट, तो उनको भी रेस्ट दें ताकि वो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले आपको फुल फ्रेश मिलें, फटीक ना मिलें, उनका पैशन दोबारा वापस आए, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपना थोड़ा फिटनेस पे, ट्रेनिंग पे और टाइम दें। तो ओवरऑल आई थिंक जो इस सिलेक्शन कमेटी में और इस कोच आकिब जावेद के अंडर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। कंडीशंस के हिसाब से टीम सेलेक्ट की जा रही है, किसी ने परफॉर्म किया है, अगर वो अगले मैच में भी कंडीशंस को मीट नहीं करता तो उसको बाहर बिठाने में कोई डरता नहीं है कि मीडिया क्या बोलेगा।
अगर किसी ने परफॉर्म कर दिया है तो उसको बाहर बिठा देते हैं, अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया लेकिन लगता है वो अगली कंडीशंस में करेगा तो उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो प्लेयरों को राइट ऑफ बस ना किया जाए, मेरी एक ये रिक्वेस्ट है। जैसे आपने मीर हमज़ा को ड्रॉप किया, आपने अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया, आपने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप किया, डोंट राइट देम ऑफ। आपने चलें अब्दुल्ला शफीक को तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की वजह से ही किया होगा, वरना वो तो ऑल कंडीशन बैटर्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो हर कंडीशन पे खेल सकते हैं व्हेन इज इन गुड फॉर्म। उनका एक टेक्निकल फ्लॉ है, आई थिंक ही नीड्स टू वर्क ऑन इट। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड सिलेक्शन। अपना ख्याल रखिए एंड वी विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट सीरीज।